तू कह रहा है ना कि मेरे पोते राम मंदिर तोड़ेंगे, भाई मेरी फौज भी ना लाखों में हो चुकी होगी, और तू आके देख ले, तेरे पोते राम मंदिर तोड़ेंगे, तेरे को बता देंगे हम, अभी बता सकते हैं और बाद में बताएंगे। हम अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग इन्हें ये नहीं बोल रहे, हम लोग इनके मर्डर नहीं कर रहे हैं, इनके टुकड़े नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन्हें मार नहीं रहे हैं, लेकिन ये दिन पे दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, उनके टुकड़े कर रहे हैं, उनके साथ गलत काम कर रहे हैं, और ऊपर से ये कहते हैं हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है। अगर ये सुरक्षित नहीं है तो चले क्यों नहीं जाते पाकिस्तान में, यहाँ क्या कर रहे हैं? और आजकल जो लव जिहाद चल रही है, जो मसला है, इसका रोक होना चाहिए, इस पे सरकार का कड़ी एक्शन होना चाहिए, ताकि हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है। अगर हम इस पे एक्शन नहीं लेंगे, हम खड़े नहीं होंगे, तो कौन खड़ा होगा आज के टाइम में? मौलाना और मौलवी भी बोल रहे हैं कि वो हिंदुओं की औलादे हैं, वो खुद कह रहे हैं, तो क्यों नहीं रक्षा की बात होगी? हमारी किसी भी बहन को यदि दिक्कत आएगा तो हम उसकी रक्षा जरूर करेंगे, ये तो कर्तव्य है हमारा। हम तो हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे और ये हमारा कर्तव्य उत्तरदायित्व है। और मेरा सभी जन से ये है कि आप भी इस पर हाथ दें और हिंदू राष्ट्र बनाने को सक्षम से सक्षम जो कदम हो वो कड़े से कड़े कदम आप उठाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैजिकल मीडिया और मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। इस वक्त हम जंतर मंतर में मौजूद हैं और यहां आप आसपास देखेंगे तो सैकड़ों की भीड़ उमड़ी हुई है सड़कों पर, साथ ही भगवा में हो रखा है माहौल। आइए लोगों से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम है राज और मैं यहाँ हिंदू राष्ट्र के लेके आया हूँ। ठीक है, जो हमारे देश में षड्यंत्र हो रहा है विरोधियों की, उनके मुंह पे तमाचा है ये रैली। ठीक है यार, मेरे समझ में नहीं आती बात कि भाई जिसको भी देखो एक हिंदुओं के पीछे पड़ा है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, इसलिए धर्म के आधार पर देश बढ़ चुका था। लेकिन हमारी जो लीडरशिप है उनकी कुछ गलतियों की वजह से ये कहा गया कि जिसको यहाँ रहना है वो यहाँ रहे, जिसको जाना है वहाँ चले जाएं। अभी उधर पाकिस्तान में जो हमारा हिंदू समुदाय था वो 20% था और आज 1% भी नहीं है, और यहाँ जो 2% थे वो आज 25% हो गए हैं, कल ये 40% हो जाएंगे। PFI का कहना है कि 2047 तक इसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर देंगे, उसके बाद इस्लामिक लीडर आ जाएगा। उसके आने से क्या होगा? जो हमारे हिंदू हैं जो रह रहे हैं इनका क्या होगा? धीरे धीरे कटना चालू हो जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान में भी हम ख़त्म हुए, अफगानिस्तान में भी ख़त्म हुए और हिंदुस्तान में भी हम ख़त्म होंगे। ये प्रक्रिया चालू रहेगी। मिशनरियाँ चालू हैं, ईसाई मिशनरियाँ, इस्लामिक मिशनरियाँ, हिंदू मिशनरी। कभी आप देखिए आपने, हम किसी के घर पे जाते हुए देखा है कि हमने हिंदू बनाया किसी को? किसी घर पे पर्चे लेके गए? हम नहीं गए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू खतरे में? अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा तो क्या मुसलमानों के लिए ये खतरा साबित नहीं होगा? देखिए, मुसलमान कहाँ खतरे में नहीं है, किस देश में खतरे में नहीं है? ये लोग सिर्फ इनके एक बातें हैं और ये बातें करते हैं। कहाँ पर ये खतरे में नहीं है? फ्रांस में ये खतरे में है, हर जगह खतरे में है। धीरे धीरे मांग इनकी स्टार्टिंग से रहती है, जहाँ पर ये 2% होती है, हमें ये दे दो, हमें दे दो। जब तक आप इनको पूरा देश नहीं दे दोगे, जब तक ये आपसे मांगते रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद जैसे है ना नेता, ये जातिवाद कर रहे हैं। झारखंड में मुसलमानों ने वो 2 बिटियाँ, उनका केस याद है आपको? वो जो 2 बिटियाँ थी उनको फांसी पे लटका दिया। वहाँ चंद्रशेखर नहीं गया, वहाँ चंद्रशेखर नहीं गया। अगर वो काम हिंदुओं ने कर दिया होता तो चंद्रशेखर, मायावती, अखिलेश, जितने लेफ्ट के हैं सारे बंदे पहुँचते वहाँ। तो बताओ, रामचरितमानस को लेकर अभी जो प्रतियां उसकी जलाई गई, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हम हिंदू हैं, आपने रामचरितमानस चला दिया, ठीक है, लेकिन हमने किसी की गर्दन नहीं काटी। आप इस बात को गौर कीजिए, हमने किसी की गर्दन नहीं काटी देश में। हम फिर भी संविधान में भरोसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ख़त्म करने की तैयारी है। इस्लामिक कट्टरपंथियों की हमें ख़त्म करने की तैयारी है। चंद्रशेखर आजाद जैसे, रावण जैसे ये टुच्चे नेता, ये खरीद लिए हैं इनको। ठीक है, हमारा दलित समाज हमारे साथ भी है, लेकिन कुछ बंदों को उन्होंने काट लिया है पैसों की खातिर। तो ये आज खालिस्तान की मांग उठ रही है, ये हिंदुस्तान से मांग रहे हैं, हिंदुस्तान से मांग रहे हैं कि हमें पंजाब का खालिस्तान दो। भाई पाकिस्तान से ले लो, पाकिस्तान से ले लो। कश्मीरी मांग रहे हैं कि हिंदुस्तान वाला कश्मीर हमें दो। भाई पाकिस्तान के पास भी तो है, चाइना के पास भी तो है, ले लो। मना करी किसी ने? पहले उनका ले लो, फिर हम दे देंगे। बागेश्वर धाम पर अभी जो विवाद चल रहा है उसको लेकर आपका क्या टेक है? भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, बागेश्वर धाम को मैं मानता हूँ, भाई मैं गया हूँ बागेश्वर धाम, ठीक है, और जो मैं सोच कर गया था
मेरा काम हो नहीं रहा था जो सालों से, वो मेरा काम हो गया। भाई मेरी उसमें आस्था है, मैं उसको जो भगवान मानूं, चमत्कारी मानूं या कुछ भी मानूं, उसमें तुम्हारा क्या ले लिया हमने। जो तुम विरोधी एजेंडा चला रहे हो उनके खिलाफ चला लो, ईसाइयों के खिलाफ, ये छूते के साथ ही ऐसे छू दो, ऐसे हाँ ये करने लगते हैं। वो ड्रामा नहीं है, या सिर्फ जो ड्रामा है वो हिंदू धर्म में ही है। भाई साहब हिंदू धर्म जो है ना विज्ञान से जुड़ा हुआ है, पहली बात तो, ठीक है। हम सूर्य को पूजा करते हैं, ठीक है, उसको बंद करा दो, उसको जला दो, ठीक है, उसके टुकड़े कर दो। हम चंद्रमा का भी करते हैं, उसके कर दो टुकड़े। कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। आपकी जो इस्लामिक कट्टरपंथी सोच है जिसके कारण आज पाकिस्तान देख लो हालत, वहाँ पे क्या हालत है, त्रस्त है भुखमरी की हालत से, हर चीज़ की हालत से। तो भाई ये एक कट्टरपंथी जो जमात है, अगर ये मुसलमान भी अगर इनको नहीं समझेंगे कि हमारे लिए खतरा है, तो भाई देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है और जाता चला जाएगा। आपने कहा अगर कट्टर हिंदू होना गलत नहीं है तो कट्टर मुस्लिम होना क्यों गलत है? क्योंकि कट्टर मुस्लिम होना इसलिए गलत है क्योंकि उनकी जो एक किताब है ना वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रही है। मतलब उसके मुताबिक गजवाए हिंद, उनका एक चैप्टर है गजवाए हिंद, मतलब जब तक आप पूरे हिंदुओं को या पूरे क्रिश्चियन को ख़त्म नहीं कर लोगे जब तक क़यामत की रात नहीं आएगी। उनका ये कहना है कि क़यामत की रात नहीं आएगी जब तक, और क़यामत की रात आएगी तो इनके जो कब्र में जो दफनाए गए हैं इनके लोग जो मुस्लिम कहते हैं वो फिर सीधा जन्नत जाएंगे। तो हम जब तक मरेंगे नहीं तो इनको जन्नत नहीं मिलेगी। मानसिकता इनकी इतनी कट्टर हो चुकी है कि तलवार सर से सर काट देते हैं। भाई इनको अगर रोका नहीं गया, अगर कड़े कदम इनके खिलाफ नहीं उठाए और हिंदू आज नहीं जागा और एकजुट नहीं हुआ तो हमारा पतन सुनिश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप लोग ये जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो लोग कोई भी टिप्पणी करते हैं, उन पे कोई क्यों नहीं एक्शन लेता, उनके लिए कोई क्यों नहीं बोलता? जब हमारी श्रद्धा बहन के 36 टुकड़े करे गए उस टाइम पे उन्होंने क्यों नहीं बोला? उस टाइम पे कहाँ गए थे ये? इनकी यूनियन उस टाइम कहाँ जाती है? जब कोई भी हिंदू किसी भी चीज़ की, अपनी संस्कृति, अपनी सनातन धर्म की कोई भी मांग करता है, उस टाइम पे क्यों इनको ये सारी चीज़ें याद आती हैं? हमारी बहन नुपुर शर्मा ने एक बात बोली थी, वो बात इनको इतनी बुरी लग गई जो कि इनकी किताब में लिखी हुई थी, वो बात इन्हें बुरी लग गई। हम लोगों ने तो कुछ इन्हें बोला ही नहीं है, हम तो अपनी मांग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ ज़्यादा हैं, हम तो अपनी मांग कर रहे हैं, हम अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग इन्हें ये नहीं बोल रहे, हम लोग इनके मर्डर नहीं कर रहे हैं, इनके टुकड़े नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन्हें मार नहीं रहे हैं। लेकिन ये दिन पे दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, उनके टुकड़े कर रहे हैं, उनके साथ गलत काम कर रहे हैं, और ऊपर से ये कहते हैं हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है। अगर ये सुरक्षित नहीं है तो चले क्यों नहीं जाते पाकिस्तान में? यहाँ क्या कर रहे हैं? उनका ही देश है, वो कैसे चले जाए पाकिस्तान? भारत उनका देश नहीं है। उनका देश कैसे है? आप मेरे को बताइए, उनका देश कैसे है? बंटवारा हुआ था, बंटवारा ऐसे नहीं हुआ था। बंटवारा हुआ था जो यहाँ रहना चाहता है वो यहाँ रहेगा, और यहाँ रह के यहाँ की बहन बेटियों की ये इज्जत लूटेगा। ये कहाँ सिखाया गया है? ऐसा क्यों करते हैं फिर वो लोग? अगर उनका ही घर है, उनका ही देश है, तो वो यहाँ ऐसा क्यों करते हैं? और ये हिंदुओं के साथ ही क्यों करते हैं, किसी और के साथ क्यों नहीं करते? क्या हिंदू गलत कामों में शामिल नहीं होते? देखिए, ज़्यादातर हिंदू का मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि आधे से ज़्यादा हिंदू भी डोगले होते हैं। हो सकता है कुछ % ऐसे निकल जाए, लेकिन सारे हिंदुओं को हम नहीं कह सकते कि सारे हिंदू ऐसे होते हैं। और आजकल जो लव जिहाद चल रही है, जो मसला है, इसका रोक होना चाहिए, इस पर सरकार का कड़ी एक्शन होना चाहिए, ताकि हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है। अगर हम इस पे एक्शन नहीं लेंगे, हम खड़े नहीं होंगे, तो कौन खड़ा होगा आज के टाइम में? मुसलमान के घर की बेटियां आपकी बहनें नहीं है? वो भी हमारी बहनें हैं, वो भी हमारे बहनें, हम उनकी भी रक्षा करेंगे। अगर उनके भी उंगली उठेगा, अगर हमारे सामने गलत होगा तो हम उनकी भी रक्षा करेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम कट्टरवादी नहीं। मौलाना और मौलवी भी बोल रहे हैं कि वो हिंदुओं की औलादे हैं, वो खुद कह रहे हैं, तो क्यों नहीं रक्षा की बात होगी? हमारी किसी भी बहन को यदि दिक्कत आएगा तो हम उसकी रक्षा जरूर करेंगे, ये तो कर्तव्य है हमारा। बागेश्वर धाम पर अभी जो विवाद चल रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, विवाद करने वाले, प्रश्न चिन्ह लगाने वाले बतेरे हैं, बतेरे आते हैं और बतेरे जाते हैं। आज बाबा जी का डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है, बालाजी महाराज का, और जहाँ जहाँ पूरे विश्व के अंदर हिंदू समाज के लोग हैं उनका सीना चौड़ा हो रहा है कि एक 26 साल का शेर हिंदुओं की आवाज़ बन रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो बाबा है वो माइंड रीडिंग कर रहे हैं, उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है, कोई कृपा नहीं है। इस पर आप क्या जवाब देंगे? तो बाबा जी तो स्वयं कहते हैं
कि वो किसी चमत्कार में विश्वास नहीं रखते, वो अपने इष्ट देवता बालाजी महाराज में आस्था रखते हैं। हमारे इष्ट देवता मैं उत्तर प्रदेश के बनारस से ताल्लुकात रखता हूँ और हमारी कुल देवी माँ विंध्यवासिनी माँ है, तो हमारी उसके अंदर आस्था है। वो भी तो यही कहते हैं कि हम अपने इष्ट देवता बालाजी महाराज में आस्था रखते हैं, उनसे विनती करते हैं और आपकी मनोकामना, आपके मन सच्चा है तो आपकी विनती सुन ली जाती है। सीधी सी तो बात है। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? पूरी दुनिया के अंदर इतने इस्लामिक देश, पूरी दुनिया के अंदर इतने पादरियों के देश, कि भारत गर्व से क्यों ना कहे कि वो हिंदू राष्ट्र है। आप बनाएंगे भारत को हिंदू राष्ट्र? हाँ जी बिल्कुल। और आपको क्या लगता है भारत बनेगा? बनना चाहिए, बिल्कुल बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत। यही हम लोग यहाँ आए हैं, बनेगा और बनाने के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं। और ये सारे सनातन भाई हमारे साथ हैं। बोलो जय श्री राम। और हिंदू राष्ट्र की एक ही आस है, माननीय मोदी जी, योगी जी 24 में एक बार फिर पुनः प्रचंड बहुमत के साथ वो जीत रहे हैं और बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित हो रहा है। देखो जी, मैं पहले तो सभी भाइयों को श्री राम कहूँगा और मैं खुद देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और मेरा मानना यह है कि जब अपने पूरे अरबी कंट्री में या अदर कंट्री में जाओ 7 इस्लामिक राष्ट्र है, तो हिंदू क्यों ना हिंदू राष्ट्र मांगे। अभी आपको पता है, एक का स्टेटमेंट आया था मौलवी का कि हम इसे इस्लामिक देश बना देंगे। आज इस्लामिक देश बनाने की बात उसने बोल दी और हमारे जो बेचारे लोग हैं, हिंदू लोग हैं, समाज के जुड़ रहे हैं, आज वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जज का फैसला आता है। तो ये चीज़ गलत है और हिंदू की जब तक आवाज़ नहीं उठेगी वो तो खुद ही अपने आप में एक पिछड़ा बना गिरा जा रहा है। तो ऐसे में इस्लामिक देश क्यों हम मांग करें? हम तो हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे और ये हमारा कर्तव्य उत्तरदायित्व है। और मेरा सभी जन से यह है कि पूरे अधिकार के साथ आप यहाँ पे आए और मैं भी एक जनमानस कल्याण की सेवा करता हूँ, गौ सेवा भी करता हूँ। आप भी इस पे हाथ दें और हिंदू राष्ट्र बनाने को सक्षम से सक्षम जो कदम हो वो कड़े से कड़े कदम आप उठाओ। एक चेतावनी हो रही मेरी, एक चेतावनी है मेरी मौलाना साजिद रशीदी को। भाई मैं हूँ युवा हिंदू आर्मी का राज, मेरा संगठन है युवा हिंदू आर्मी, नाम याद रख, ठीक है। और तू कह रहा है ना कि मेरे पोते राम मंदिर तोड़ेंगे, भाई मेरी फौज भी ना लाखों में हो चुकी होगी और तू आके देख ले। और तू यार फिर मेरे से सिंगल कर ले भाई, अकेले अकेले भिड़ ले जहाँ मर्जी मैदान में, ठीक है। मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, ठीक है। जो तू ये बात करता है ना टीवी पे बैठ के, सामने आके कर, अगर दम है तो तेरे में। मेरा नाम राज है, युवा हिंदू आर्मी से, चेतावनी है तेरे को, ठीक है। जब मर्जी आ जाओ, जहाँ मर्जी, ठीक है। ये तेरे चेतावनी है। तेरे पोते राम मंदिर तोड़ेंगे, तेरे को बता देंगे हम, अभी बता सकते हैं और बाद में बताएंगे तेरे को। ये चेतावनी है तेरे लिए, याद रख। जय श्री राम।